वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डे 6 है मेरी वेट लॉस जर्नी का। और आज मेरा डे स्टार्ट हो रहा है। अभी तैयार होके नहा ली हूँ, मैं पूजा कर ली है, लेकिन अभी मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, कुछ भी ड्रिंक नहीं ली है। तो अभी मैं ड्रिंक बनाने लगी हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और वो भी मैं दिखाऊँगी। तो मैं मॉर्निंग में बनाने लगी थी डिटॉक्स ड्रिंक, जिसके अंदर था खीरा, टमाटर, और आज मैंने आंवला भी डाला था और इसके साथ पुदीना डाला था। और मैंने लास्ट में थोड़ी सी अदरक भी डाली थी, पर पता नहीं उसकी क्लिप क्यों नहीं आ पाई। और खीरा तो था ही, तो ये डाला था। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था। और जब ये पूरा अच्छे से ब्लेंड हो गया था, इसके अंदर और पानी डाला था ताकि पीने में आसान हो, क्योंकि मैंने इसको छाना नहीं था। तो इसलिए लिया था मैंने। और ये 2 लोगों के लिए बना था, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो इतनी क्वांटिटी 2 लोगों के लिए इनफ थी। तो कल मैंने बनाया था ना बेसन का चीला, तो मेरे हस्बैंड को मैंने अपने में से टेस्ट कराया था, तो उनको बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने, आज वो घर पे थे मॉर्निंग के टाइम पे, तो उन्होंने कहा मेरे लिए वही बेसन का चीला बनाओ। तो फिर मैंने कहा यही, मैं ठीक है, मैं भी यही ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो मैंने ये बनाया था। तो इसके अंदर जो घोल होता है, इसके अंदर मैं थोड़ी सूजी भी मिलाती हूँ ताकि ये क्रिस्पी बने। तो इसको मैंने पतला पतला फैला लिया था। पतला फैलाने से बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत जल्दी पक जाता है, वरना इसको पकाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे फैला के थोड़ी देर ढक दिया था। उसके बाद ये एकदम एक साइड से तैयार हो गया था। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने ऑयल ब्रश किया, ऑयल नहीं, ये देसी घी था, देसी घी ब्रश किया था। और इसके बाद इसको पलट लिया था। पलटने के बाद इसके ऊपर मैंने पनीर डाला था। तो पनीर भी मेरे हस्बैंड ने अचानक से बोला, तो बहुत ज़्यादा नहीं था, वरना इसको अच्छे से फिल करके बनाओ तो अच्छा बनता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा ही फिल कर पाए थे सारे चीलों में। मैंने तो इसमें से तो एक लिया अपने था हस्बैंड और के लिए अपने बनाए हस्बैंड थे, के लिए और 2 मैंने तो बनाए इसमें थे। से एक लिया और ये था, काफ़ी मेरे हस्बैंड ने लिया टेस्टी था। बनता है यार, ये बहुत स्वाद बनता है। और कभी कभी ना ऐसे में मैं मूंग दाल का भी बनाती हूँ, वो भी मैं अभी 1-2 दिन में बनाऊँगी, तो वो मैं दिखाऊँगी आपको। तो ये प्रॉपरली रैप की तरह पैक हो जाता है और फिर इसको कट करके खा लो। ओहो, बहुत स्वाद। आज ना मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, टच काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी कोई एडिट नहीं हो पा रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। और मैं इतना रोई थी ना आज, मैं इतनी परेशान थी। तो मेरा मतलब सुबह की बात है, मॉर्निंग की। उसके बाद मेरा थोड़ा मूड मुझे अच्छा करने के लिए मैंने बनाया था ये पास्ता। तो ये पास्ता कोई मैदे का नहीं है, आटे का भी नहीं है, ये पास्ता था सूजी का। तो मैंने ये पास्ता बनाया था ताकि मेरा थोड़ा मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि खाने से मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर बट मैंने इसके अंदर सब्जियां पास्ते से 2 गुना ज़्यादा रखी थी, मतलब पास्ता कम था, सब्जियां ज़्यादा थी। तो सब्जियों के अंदर था, शिमला मिर्च डाली थी, प्याज डाले थे, टमाटर, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्च और मैंने पत्ता गोभी भी डाली थी। तो ये मैं देसी स्टाइल पास्ता बना रही हूँ। मैं कोई इसके अंदर रेड सॉस या वाइट सॉस पास्ता नहीं बना रही हूँ, ये देसी स्टाइल है, जैसे हम लोग नॉर्मली बचपन में मैकरोनी बनाते थे, बस थोड़ा सा चेंजेस करूँगी, वो आगे बताती हूँ। तो मैंने हल्के से ऑयल के अंदर मैंने प्याज और हरी मिर्च भून लिया था। और जब वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया, तो उसके अंदर फिर मैंने पत्ता गोभी, टमाटर डाल दिए थे, और उसके साथ साथ शिमला मिर्च भी डाल दी थी। उसके बाद ना एक ये पास्ता मसाला आता है, वो मैंने मिक्स कर दिया था। और बहुत थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर डाला था। और लास्ट में इसको अच्छे से थोड़ा भूनने के बाद ना इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया था। और ये बहुत टेस्टी बनता है। यस, दिस इज डाइट फूड। इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगी ना, मज़ा आ जाएगा। शाम हो रही है और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे बंगला साहिब घूमने। चलो चलते हैं। तो हम लोग ना मेट्रो से गए थे, मेरी मदर इन लॉ है। तो ये ना वहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन था ना, वहाँ पे ये बना हुआ था मेट्रो म्यूज़ियम। ये बहुत अच्छा लगता है, जब भी जाती हूँ हमेशा रिकॉर्ड करके आती हूँ। तो यहाँ गुरुद्वारे पहुँच गए थे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स ना, जो सुबह मेरा मूड ख़राब था ना, सब अच्छा हो गया था। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मतलब
बहुत ही मज़ा आया। वहाँ पर ना हम स्पेशली गए थे मेरी बेटी को स्नान कराने वहाँ पे सरोवर में, स्पेशली क्योंकि मैंने कुछ माना हुआ था तो उसके लिए मैं गई थी। वैसे मेरी बेटी इतनी खुश होके नहाती है, घर में इतना मज़ा आता है उसको नहाने में, पता नहीं वहाँ पे क्या हो गया, ये इतना रो रही, बिल्कुल नहीं नहा रही, मतलब जैसा मैंने सोचा था ना वैसा इसने बिल्कुल नहीं किया। देखो कैसे रो रही है ऐसे, मतलब या तो सो के उठी थी अचानक से तो डर गई, तो इसके पापा कह रहे चलो मैं लाता हूँ, तो उनको तो मौका मिल गया नहाने का, तो वो भी साथ साथ आ गए कि मैं नहलाता हूँ इसको चलो, बट वो उनसे भी तो मानी तो नहीं, ठीक है, इतना इतना रोई, बस इसके पापा को ना बस मौका चाहिए था कि मैं भी चलो नहा लूँ, कोई घर से प्लान बना के नहीं गए थे कि हमें नहाना है। ये देखो मज़े ले रहे हैं इतने ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। वैसे जब हम छोटे छोटे थे ना तो हम भी जाके नहाते थे, बट अब बड़े हो गए तो अलग बात है। और जब नहा के अच्छे से तैयार हो गई ना, ये देखो तो कब नहा के तो बहुत खुश हो के प्रसाद खा रही थी इतनी सुंदर लग रही है ऐसे प्रसाद खा रही थी, हम लोग बैठ के एकदम प्रसाद कर, बहुत मज़ा आया वहाँ पर। और ना फिर मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग फैमिली के साथ ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी गए थे, तो ये उनके फ्रेंड है, उनके साथ जिम में ही काम करते हैं, तो ये सब है। ये मेरी मदर इन लॉ है और ये मेरी बेटी के साथ है। मेरी बेटी देखो कितनी खुश है, इसको इतना मज़ा आ रहा था ना ऐसे, बट बहुत गर्मी लग रही थी यार, दिल्ली में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो फिर ये देखो मैं घूम रही हूँ इसको पकड़ के, ये हम सब गए थे और हमने वहाँ पे किया था लंगर, इतना स्वाद, इतना स्वाद, ये फेवरेट तो ये चाहे डाइट फूड हो या ना हो बट मैंने यही खाया था। और वापस आए थे हम फिर मेट्रो से, मेट्रो में जब कूलिंग मिली ना इसको इतनी मस्ती आई, इतनी मस्ती आई, इतना मज़ा किया इसने और फिर मज़ा आ गया हमें। तो ऐसा था हमारा दिन और आते आते हमें बहुत देर हो गई थी, लाइक 12:30 बज गए थे। गुड मॉर्निंग, तो नेक्स्ट डे हो गया है, तो रात में वापस आ गए थे हम लोग, अराउंड 12:30 के करीब आए थे, तो बहुत थक गए थे। और मैंने अपनी वॉच में चेक किया था तो मेरे वहाँ पे ही 10,000 स्टेप भी पूरे हो गए थे, तो मुझे कोई स्टेप भी नहीं करना था, मेकअप भी रिमूव नहीं किया, बिल्कुल इतने थक गए थे कि पता भी नहीं चला, घर आए और सो गए। तो बाय बाय, आज का दिन यहीं ख़त्म होता है।